गरीबों का पैसा निकला, कहाँ से निकलेगा? जब उनके पास पैसा होगा ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा? आज गरीब है तो आपके पैसा कहाँ से होगा? किसी प्रकार की अगर आपके पास हम कोटा का मूड जाना है तो कांग्रेस भी आती है और वादे करती है, और बीजेपी भी आती है और वादे करती है। चाहे हम उसको एयरपोर्ट की बात कर लें, चाहे कोटा में इतना मैं इसमें कह रहा हूँ कि आरोप ही नहीं लग रहा है, ऑडियो वायरल हो रही है। अगर ऑडियो में अगर कुछ सत्यता है और नहीं है तो सांसद साहब सामने तो हैं। रोमा आंटी का नाम आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, जिसको ये लगता है बड़े आदमियों के नाम आ रहे हैं। जांच कराए ना भाई, जांच क्यों नहीं करा रहे? या आप डर रहे हैं भाई? या तो जांच, शायद राहुल गांधी ने बोला था आई लव मिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर वो मेरे विपक्ष में बैठते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो सामने वाला विपक्षी दावेदार इतना अच्छा हो सकता है तो हम उसे प्रधानमंत्री वापस क्यों ना चुन ले। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। आपके सामने लिखा हुआ है जनता जनार्दन, यानी कि लोकसभा चुनावों के दौरान या कोई भी चुनाव हो हमेशा जनता को ही जनार्दन कहा जाता है। और ये हमारा एक खास प्रोग्राम है जिसके तहत हम निकलते हैं लोगों का मन टटोलने, उनकी सरकार की जिम्मेदारी पता करने। 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया, सरकार के जनप्रतिनिधियों ने कैसा काम किया, और जब चुनाव का समय आ गया है तो उन जनप्रतिनिधियों के बारे में, बनने वाले जनप्रतिनिधियों के बारे में जनता क्या सोचती है, जनता का क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, थोड़ा और पास आ जाइए आप लोग। कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं, कहते हैं कि युवा ही इस देश के असली मुद्दे बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास पाठक है। क्या है विकास पाठक जी, 2014 में जो वादे हुए थे, आज हम 2019 में खड़े हैं, 5 साल बाद कितने पूरे हुए? हाँ सर, बात यह है कि जिस तरह लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हम सांसद चुनते हैं और सांसद चुन के अपना नेता चुनते हैं जो हमारे लिए प्रधानमंत्री का कार्य करता है। परंतु आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं या राहुल को वोट दे रहे हैं या किसी पार्टी को या किसी विचारधारा को। तो इस तरह ये जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बात गलत है। हमें एक व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए क्योंकि 5 साल का जो चुनाव प्रक्रिया है, तो मोदी राहुल को वोट नहीं दें, किसको दें फिर? सांसद को वोट दीजिए, जो खड़ा हो रहा है उसको दीजिए। अच्छा, अपने जिले का सांसद चुनिए आप। हाँ, अपने क्षेत्र का सांसद चुनने का हमारे को अधिकार है जो हमें संविधान में दिया गया है। हमें देश का प्रधानमंत्री चुनने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो हम हमारा सांसद चुनेंगे। हमारा सांसद इतना विवेकपूर्ण होना चाहिए कि वो अपना नेता अच्छा चुने। इनका ये कहने का मतलब है, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपना सांसद को वोट दें कि केंद्र के चेहरे को वोट दें, तो इनका ये कहना है कि जो आप यहाँ पर वोट दीजिए, वहाँ अपने आप सही आदमी बैठ जाएगा। 5 साल क्या काम हुआ? सर 5 साल काम तो हुआ है, क्योंकि यदि काम नहीं हुआ होता तो आप हमसे यूँ प्रश्न नहीं पूछ रहे होते। काम तो हुआ है और काम अच्छा हुआ है, और ये सतत प्रक्रिया है और जो 1947 के बाद से चलती आ रही है और अब तक चल रही है। पिछली सरकारों ने भी काम किया, इस सरकार ने भी काम किया है, और हम व्यक्ति को ही वोट देंगे इस बार। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंशुल शर्मा है। शर्मा जी, ये बताइए कि 2014 में जो सरकार ने आपके वादे किए थे, आपसे वादे किए थे, आज जब हम 2019 में खड़े हैं तो कितने पूरे होते हुए दिखाई देते हैं? जी देखिए, हर साल हर चुनाव में सरकार मैनिफेस्टो में कुछ वादे करती है। इस साल भी हुए हैं? नहीं, इस साल भी हुए हैं। दोनों का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और बीजेपी का भी आया। तो उसमें से कुछ वादे पूरे होते हैं और कुछ नहीं होते। ऐसा ही इस सरकार ने भी किया, कुछ वादे पूरे हुए हैं और कुछ नहीं हुए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर विदेश यात्राओं में जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया की छवि मजबूत हुई है। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार नहीं मिले। तो कुछ मुद्दे पूरे हुए हैं और कुछ पूरे नहीं हुए। आपको क्या लगता है, अब आप किससे चुनने जा रहे हैं इस बार? मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस सरकार को चुनना चाहिए जहां पे हमें उम्मीद हो कि केंद्र में एक सशक्त सरकार बन सके। क्योंकि हमें सरकार वो नहीं बनानी जिसकी हालत सशक्त सरकार से क्या मतलब है आपका? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी मैं वही बोल रहा हूँ, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जहाँ पे जिस सरकार की हालत उस गाड़ी की तरह हो जाए जिसके सारे पहिए उधार के हों। गठबंधन की सरकार हो, हमें एक मजबूत सरकार हो जिसके पास बहुमत हो, तो हमें ऐसी सरकार बनानी चाहिए। तो महागठबंधन जो चल रहा है उस पर? जी महागठबंधन तो एनडीए का भी है और यूपीए का भी है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए किसके पास ज्यादा सीटें आ सकती है, किसको उम्मीद है कि ज्यादा सीटें इस पार्टी को मिल सकती है। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो रोजगार का मुद्दा है, तो आपने कहा कि रोजगार के मुद्दे पे सरकार थोड़ा फेल हुई है। क्यों फेल हुई है सरकार? आपको तो रोजगार ही चाहिए, आप तो युवा हैं। जी हमें बिल्कुल। फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं, आप फिर से चुनने जा रहे हैं। जी मैंने वही बोला कि कुछ मुद्दे, कुछ जो वादे किए थे वो पूरे भी हुए, कुछ वादे पूरे भी नहीं हुए। सूर्यकांत त्रिपाठी नाम है। कहाँ से हैं त्रिपाठी जी आप? मैं अपने रंगबाड़ी से हूँ। तो क्या लगता है आपको 5 साल देश में, आपके कोटा शहर में कैसा काम हुआ है? देश के अंदर तो मोदी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं। अभी तो जितना भी उनका काम कार्य रहा है, राहुल जी की अपेक्षा तो अच्छे प्रधानमंत्री लगते हैं नरेंद्र मोदी जी। और प्रदेश की बात करना चाहूँ तो प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस सरकार आएगी है, तो बीजेपी की विफलता रही है, इस वजह से ही कांग्रेस आई है। और अब
जो मोदी जी हैं और राहुल जी हैं उनसे तो मेरा रोजमर्रा का काम पड़ेगा नहीं। मेरा काम तो सिर्फ यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद का पड़ेगा। तो विधायक के चुनाव तो हो चुके हैं, बाद में लोकसभा चुनाव की करना चाहूँगा। तो कोटा बूंदी लोकसभा के अंदर जो हमारे सांसद साहब रहे हैं वो तो बिल्कुल विफल रहे हैं 5 साल के अंदर। उनके जिस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर भी जो ऑडियो वायरल हो रही हैं, चरित्र के ऊपर भी हो रही हैं, और भी आप सब जानते ही हो बेनामी संपत्तियों का है, बहुत सारी चीजें हैं। और विकास के नाम पे सिर्फ एक गठजोड़ का सर्किल बना दिया है। इसके अलावा तो सांसद साहब का कोई विकास दिखा नहीं। 5 साल उससे पहले वो विधायक भी रह गए, तब भी कुछ विशेष काम नहीं दिखा नए कोटा के अंदर। हमें तो मैं नए कोटा के अंदर रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। और दूसरी बात, ना सांसद रहते हुए ना ढकनिया रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ। और जिस तरीके से सांसद साहब का जो ऑडियो वायरल हो रहा है कोटा शहर के अंदर, और चरित्र के ऊपर इतने गंदे इंजाम लगाए जा रहे हैं, शायद ही मतलब राजनीतिक प्रत्यारोप और आरोप तो हमने भी कोटा के अंदर खूब देखे, पर इस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है, इस तरह के चरित्र के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरह बेनामी संपत्तियां। मतलब जैसे आप अपने सांसद से संतुष्ट नहीं है? हाँ, हम हमारे सांसद से संतुष्ट नहीं है। और इस बार जो सांसद साहब आए हुए हैं वोट लेने, तो हमें तो बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि कलयुग आ चुका है। जिस तरीके से रामायण के अंदर सीता माता का हरण करने के लिए रावण साधु का वेश रख के आया था, इस तरह से इस बार ऐसा लग रहा है जैसे सांसद साहब मोदी जी का रूप धारण करके आए हुए हो। वोट दे दो, वोट दे दो। ठीक है, आप लोग ताली बजा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शुभम भोला है। शुभम भोला जी। कहाँ से शुभम जी? ये कोटा से ही हूँ। क्या लगता है आपको, कोटा की बात करें अगर अपन, तो कोटा ने 5 साल में कितना विकास किया है? देखिए, कोटा में विकास की बात करें तो विकास के नाम पे तो बहुत कुछ हुआ है होने में। तो भाई यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, जैसे अभी हमारे पहले वालों ने कहा कि भाई कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहे, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। फ्लाईओवर के काम लगातार जारी हैं। यहाँ पे अपने नए कोटा में क्या नाम, ये अपने जो सरकी ये एक फ्लाईओवर का काम अभी भी निर्माणाधीन है, वो लगातार कार्य चल रहा है। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग में व्यक्ति आज खुद गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहता, तो इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, ना यहाँ पे किसी प्रत्याशी की या सांसद की या विधायक की गलती है। व्यक्ति को इसमें अपने आप को स्व विवेक से समझना होगा कि भाई हमें अपने जो गाड़ी है उसको सही जगह पे पार्किंग करें। या मान लो कि अभी एक मिशन चला था कि भाई स्वच्छ भारत का मिशन, व्यक्ति उसमें कचरा उठने के बाद में अगर दोबारा से वहां पर कचरा डाल रहा है तो उसमें कोई ना विधायक उसको उठाने आएगा, ना कोई सांसद उसको उठाने आएगा। उसको व्यक्ति को स्व विवेक से अपने काम में तो मतलब सारी जिम्मेदारी गलती हमारी है, आम आदमी? बिल्कुल व्यक्ति की गलती है। अगर व्यक्ति स्व विवेक से, अगर आप अपनी गाड़ी है अगर सही जगह पे पार्क करोगे तो रोड क्यों जाम होगा? मतलब अगर आप कचरा है, अगर कचरे को आपसे मैंने पूछा था कि आपकी सरकार 5 साल में आप क्या काम किया और कोटा में क्या काम हुआ? देखिए, नरेंद्र मोदी जी नो डाउट बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। जो पिछले 70 सालों में 65 सालों में काम नहीं हुआ वो हमने नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर किया है। जैसे कि अभी आपको लेटेस्ट जो है वो पुलवामा अटैक का जो था, पुलवामा और एयर सर्जिकल स्ट्राइक, अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और सरकार होती तो वो नो डाउट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि पुलवामा के पहले भी, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, बहुत जगह पे आतंकी हमले हुए, लेकिन उसका क्या किया गया? हमने एक आतंकवादी को हम पकड़ते हैं, उसको ले जाके जेल में रखते हैं, उस पर करोड़ों रुपए जो देश का होता है उसको बर्बाद करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो मोदी जी ने स्ट्राइक की। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी? देखो, राहुल गांधी में राजनीतिक परिपक्वता नहीं है अभी। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। एक बार मैंने उनकी वीडियो सुनी थी, एक बार हम कहते हैं कि भाई कि मैं देश से गरीबी हटाऊंगा। आज तक तो कोई गरीबी हटी नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसास है। मोहम्मद एहसास जी, क्या लगता है आपको सरकार कितनी जिम्मेदार रही? कोटा में कैसा काम हुआ, देश में कैसा काम हुआ? कोटा की बात करें तो कोटा में तो कुछ खास विकास दिखा नहीं पहले की सरकार के मुकाबले। ये जो भी देन है आज 7 वंडर्स हैं और जहाँ पर खड़े होकर हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं, ये पिछली सरकार के देन है। और यहाँ की हालत भी हम देख सकते हैं कि सरकार कितनी जिम्मेदार रही है इन कामों के प्रति, कि सरकार ने इनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया है। तो अगर जिम्मेदारी के मामले में देखा जाए कोटा के, तो मुझे नहीं लगता कि कोटा के अंदर कुछ ज़्यादा खास विकास हुआ है। बल्कि उसके अलावा जो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे सांसद जी है, जैसा उन्होंने कहा, उनकी और भी ज़्यादा छवि धूमिल हुई है। कुछ उनके ऑडियोज़ जो मैंने सुने हैं वो बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही अश्लील हैं, और जो उनकी हरकतें हैं उससे तो मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट को तो हमको पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए राजनीति के अंदर, कि जिनके इस तरह के ऑडियो वायरल मैसेज हो रहे हैं और आप उनको फिर राजनीति के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक घटना है जो हमारे सामने हो रही है। ये तो आरोप है ना। देखिए भाई, आरोप किसी भी व्यक्ति पे लगाए जा सकते हैं। आज मुझ पर भी कोई भी आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उसको सिद्ध करना आवश्यक है। मान लो कि आज कुछ भी, जैसे कोई भी पिक आता है
उसको हम फोटोशॉप के जरिए किसी भी प्रकार से उसको बनाया भी जा सकता है। ऑडियो जो है वो कोई भी किसी प्रकार से बनाई जा सकती है, लेकिन आरोप सिद्ध होना बात है। आप आरोप सिद्ध कीजिए भाई, जिसको अगर डाउट है आप उसको FIR कीजिए, अगर आप उसको सिद्ध कीजिए ना। आरोपी को जब आरोपी मानता है, जब उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, तब तक कोर्ट भी उसे आरोपी नहीं मानता। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो सकता तो आपको अपराधी कहने का भी कोई हक नहीं। आप क्या करें? मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि आरोप ही नहीं लग रहा है, ऑडियो वायरल हो रही है। अगर ऑडियो में अगर कुछ सत्यता है और नहीं है तो सांसद साहब सामने तो हैं। रोमा आंटी का नाम आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, जिसको ये लगता है बड़े आदमियों के तो नाम आप आ रहे उनकी हैं। जांच कराए ना भाई, जांच क्यों नहीं करा रहे? या आप डर रहे हैं भाई? या तो जांच कराई जाए, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है निष्पक्ष उसमें। रूप से जांच कराई जाएगी। कांग्रेस सरकार आने पर ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अरे कांग्रेस सरकार आके देशद्रोह का कानून हटाएगी, हम ठीक है। उसके बाद हम अभी तो भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, आने वाले समय में हम भारत केरला, भारत जम्मू कश्मीर और भारत कोटा का मैच भी देखने को हमें मिलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका देशद्रोह सर? का कानून शुभम हटाया शर्मा। जाएगा तो यही होगा। क्या करते हैं शर्मा जी आप? जी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और स्पिरिचुअल अच्छा, एडिटर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी। आप। तो क्या लगता है आपको कि इस टाइम पे किस मोटिवेशन की जरूरत है युवाओं को? सर, देखिए- युवाओं को लेकर सरकार कितनी जिम्मेदार रही 5 साल? सर, युवाओं को लेकर सरकार बहुत जिम्मेदार रही है, पर युवा ही खुद जिम्मेदार नहीं बनना चाहते। अगर आप देखें, स्वच्छता भारत हमारे देश में आया, प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ी है, पर उन्होंने बोला कि हमें लाइव वीडियो आप सेंड कितनी देर कीजिए। झाड़ू लगाया प्रधानमंत्री? 5 मिनट तो लगाया होगा, बट उन्होंने क्या किया, लगाया। और उन्हें सबको बोला कि जब प्रधानमंत्री खुद लगा सकता है तो आप क्यों नहीं लगा सकते? पब्लिक ने सिर्फ, अगर अभी भी यहाँ हम जितने खड़े हैं, ऐसे ही लोग खड़े हुए, झाड़ू लगाई, वीडियो बनाया, डाल दिया, सिर्फ इतनी सी जगह की सफाई हुई, और हमने इसको हमारे देश को पूरा क्लीन साफ बोल दिया। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, पर हम क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ब्लैक मनी आई, ठीक है, अभी जैसे हमारी नोटबंदी हुई, सबने प्रधानमंत्री जी को बहुत ब्लेम किया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो गरीब लोग होते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खर्च कर देते हैं, उनके पास 500,000 नोट कहाँ से आएंगे? जो मिडिल क्लास है वो अपने सारे पैसे अपने बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए FD में रखते हैं। पैसा किसके पास है? अमीरों के पास। नहीं, ये कैसा लॉजिक दे रहे हैं? हाँ, ये ये लॉजिक है। लॉजिक उल्टा जा रहा है सर। नहीं, ये लॉजिक है, एक्चुअली ये लॉजिक है। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये उल्टा, बल्कि जो अपनी बात को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं वो तरह से उल्टा पड़ रहा है इनके मोदी जी ने ऊपर। सिर्फ उनका ब्लैक मनी निकालने के लिए इतना कुछ किया है ना। अच्छा, पर क्या हुआ कि जो गरीब है और उनको तो कुछ फर्क तो पड़ता पैसा नहीं। निकला ना, आप कह रहे हो गरीबों का पैसा निकला, कहाँ से निकलेगा? जब उनके पास पैसा होगा ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा? आज गरीब है तो आपके पास पैसा कहाँ से होगा? किसी प्रकार की मजदूरी कर रहा है। आप एक चीज बताइए, अगर आपके पास, आप डेली के 500 रुपए कमा रहे हैं, ये कौन सी तो आपके पास, आप डेली के 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा कहाँ होगा? सेविंग, आप 15,000 में सेविंग कर रहे हैं। सर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, समझिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ। क्या नाम है आपका? सबसे पहले इधर आ जाइए। अग्रवाल नाम है मेरा। हाँ, मैं समझिए, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है। मेरी बेटी आ रही है, मतलब मेरी बेटी आ रही है, मुझे उसकी शादी करनी है, तो क्या मैं सेविंग नहीं करूंगा? तो सेविंग बैंक में करेंगे ना। तो मैं गरीब आदमी, मेरे सेविंग करने का हक ही नहीं है। तो बैंक में करेंगे ना। बैंक में करेगा। देखिए, कुल मिला के डिमोनेटाइजेशन आपके हिसाब से क्या रहा, सही गलत? सर, डीमोनेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज है अगर अच्छी तरह से लागू की जाए। हाँ, थोड़ा पीछे आ जाए, हम लोग ज्यादा आगे चले गए। सर, डीमोनेटाइजेशन काफी अच्छी चीज है अगर उसको सही तरह से लागू की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने सही काम करा डीमोनेटाइजेशन का, लेकिन जो उनकी व्यवस्था थी उसको लेके वो बिल्कुल सही नहीं थी। जो उनके पीछे लोग थे वो उनके सही नहीं थे। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अभी भी जो उनके पीछे लोग हैं, जो उनकी बैंकिंग व्यवस्था थी वो बेटर नहीं थी। बैंकिंग भी व्यवस्था बेटर नहीं थी, प्लस जो जनता को जो सुविधा देनी चाहिए थी अचानक बंद करने के बाद वो सुविधा नहीं दी गई, सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप बताइए, उन्हें बोला हॉस्पिटल। एक मिनट, आपके पास आऊंगा मैं। क्या नाम है सर आपका? दीनदयाल पांचाल। कहाँ से है पांचाल जी आप? कोटा से। ये सरकार आपकी 5 साल जो रही, कैसा उन्होंने काम किया और कोटा में कैसा काम हो, क्या लगता है आपको? अच्छा काम कर रही है सरकार तो, लेकिन क्या है कि ये जो नेता जहाँ जनसेवक है, एक बार वोट मांगने आते हैं, दोबारा आके तो उस गली में नजर ही नहीं आते। अच्छा, हाँ, वापस 5 साल तक तो चैन की नींद सोते हैं, जब चुनाव आता है तो वापस वही स्थिति हो जाती है। अच्छा। आप लोगों के नाम इधर आइए। ताकि सेवक कहलाते हैं, लेकिन जब कोई जाता है तो उनको मिलने की फुर्सत नहीं है, उनको पब्लिक को अंदर आने नहीं अच्छा, दिया। तो कोटा के जो सांसद है, जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो नहीं मिलते? वो तो ठीक आदमी, वो तो बढ़िया है, जन सांसद तो उन्होंने तो अच्छा सेवा कर रहे हो तो लोगों पर, लेकिन हर एक जो सभी एक जैसे थोड़ी है। अच्छा, ठीक है, चलो कुछ एक नए लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है? नितेश। क्या करते हैं नितेश जी? स्टडी। काहे की स्टडी कर रहे हैं? अभी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्या इस उम्मीद में कर रहे हैं कि आपको रोजगार मिलेगा? क्योंकि रोजगार के मुद्दे पे सरकार कैसी रही, आप ये बताइए। अच्छी है तभी तो। कैसे?
वैकेंसी आ रही है ना टाइम कौन कौन सी वैकेंसी आई है? अभी किस किस में फॉर्म भरा आपने? अभी रेलवे में भरा है, एसएससी में भरा है, हाँ। और क्या नाम से टीचिंगशिप में भी आ रही है, हाँ। तो कोटा और ये अभी और भी सेक्टर में आ रही है, स्टेट लेवल में भी आ रही है और नेशनल लेवल पे भी आ रही है। तो रोजगार तो कह रहे हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा कम रोजगार इसी 5 साल में आए। अब वो कहने वालों का काम है, तो कहना तो जो जिनको दिख रहा हो तो उन्हीं। तो आपके हिसाब से कैसी रही मोदी सरकार 5 साल? बढ़िया हमारे हिसाब से तो। अगर 10 में से ये हो जाए कितने नंबर देने हैं आपको, तो कितने नंबर दोगे? 9.5 तो मान ही लो। 9.5 नंबर? चलिए ठीक है, 9.5 नंबर दे रहे हैं। क्या नाम है सर? मोहन सिंह राजा। कहाँ से? कोटा से? यहाँ कोटा से आकाश। कोटा का क्या है माहौल? कोटा का राजनीतिक जो वर्तमान में चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? कोटा में राजनीति की जो माहौल चल रहा है वो ओम बिरला जी का लग रहा है। कैसे? ओम बिरला जी के पुराने कैंडिडेट। थोड़ा इधर आ जाएंगे क्या आप लोग इधर आ जाएंगे? हाँ। ओम बिरला जी पुराने कैंडिडेट है और वो दूसरी बार है सांसद के चुनाव। सब पब्लिक को जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने काम भी कराया, बाकी उनका ये भी है बलम, क्या माइनस पॉइंट भी है। कैसे माइनस पॉइंट है कि ये इनका वो जो बैकग्राउंड है ना बढ़ता गया है, तो उसमें क्या बढ़ता गया है? बैकग्राउंड मतलब पैसा वैसा इनके घर में बढ़ता गया ये। हाँ, इसलिए उसकी वजह से। तो इससे कुछ नेगेटिव हो सकता है? इससे कुछ नेगेटिव हो सकता है और कुछ नहीं। और सरकार ने कैसा काम किया 5 साल मोदी जी? 5 साल में मोदी जी ने अच्छा काम किया। कौन कौन से मुद्दों पे? जैसे देश के लिए और बेरोजगारी के लिए भी कर रहे हैं, किसानों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। किसानों के लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया मोदी जी ने। उतना नहीं किया जो किसानों को चाहिए। अच्छा। बिजली के और भाव के, जैसे 72 योजना वगैरह, जो भाव उनको उचित नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर मंडी में जो भी माल लेके जाते हैं, जैसे कांटे में बिकता हो 4200 रुपये की, तो वहाँ बिकती है वो सरसों वगैरह 3200 रुपये के बेच रहे हो, 3200-3300, तो 8000 रुपये का नुकसान हो रहा है। डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कहाँ दे पर? मतलब किसानों के मोर्चे पे सरकार फेल रही है। हाँ, किसानों को मोर्चा ये भी फेल हो रही है। कांग्रेस में जो राजस्थान में? राजस्थान में। क्या नाम है आपका? कुंजीवेर मीणा। मीणा जी कहाँ से आप? झालावाड़। कौन आ रहा है इस बार सरकार में? सीधे सीधे सवाल आपसे पूछते हैं। सरकार का क्या मतलब, हम तो स्टडी करते हैं वो, बट नहीं तो आपको सरकार से मतलब नहीं है? नहीं तो ये तो है ना, बीजेपी आ रही है केंद्र में। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्या कुछ उनके काम बताइए जिसके से आपको लगता हो कि वो डिजर्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री फिर से? जैसे आपके हिसाब से 5 साल में कुछ ऐसे काम हुए हों कि वो प्रधानमंत्री के लिए फिर से डिजर्व करते हैं? सभी कुछ, जैसे कि मान लो अभी केंद्र से वैकेंसी आ रही है रेलवे की, एनटीपीसी वगैरह रेलवे की, तो इनके कार्यकाल में बीजेपी में आई है अभी 2 लाख से ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। इससे पहले नहीं आई थी। तो इस हिसाब से अच्छी है गवर्नमेंट। थोड़ा तेज बोलेंगे आप? इस हिसाब से ठीक है गवर्नमेंट। अच्छा, और कोटा का क्या है? कोटा के जो वर्तमान में है बीजेपी से ओम बिरला है, राम नारायण मीणा है, कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बिरला जी का। क्यों? क्योंकि विकास करवाया उन्होंने। विकास करवाया। आपको क्या लगता है सर? मोदी सरकार ही आएगी आने में तो प्रेजेंट में, क्योंकि एक तो उन्होंने अभी सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है कैटेगरी का अकॉर्डिंग, कि भाई जो नहीं आ पाएंगे वो आ रहे हैं प्रेजेंट के इसके अंदर। थोड़ा इधर आ जाइए। और अभी क्या है, जैसे बिरला जी को अच्छा है और नारायण जी का भी अच्छा है होने में तो, लेकिन बिरला जी के जैसे पास में रहते हैं, कोटा के सभी नज़दीक है, टच में रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती तुरंत मिलने चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे। और इस तरह तो राम नारायण मीणा जी भी तो कोटा में रहते हैं शायद? नहीं रहते तो, लेकिन ज़्यादा नज़दीक है उन लोगों को ज़्यादा बिरला जी के साथ। ये मतलब सभी लोगों को दिखता है, जो भी बात होती है लोगों से जुड़े ज़्यादा है उनका लगाओ। तो अब आपके हिसाब से एक बार फिर से मोदी जी रिपीट हो रहे हैं? ठीक है। शर्मा जी से थोड़ी हमारी बात उस टाइम पे रह गई थी। जी सर। युवाओं को लेके आप कुछ कह रहे थे और नोटबंदी को लेके? युवाओं को लेके कह रहा था, एक्चुअली हमारे देश के युवाओं की मानसिकता ऐसी है कि सिर्फ उन्हें फोकट के पैसे चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ वो इसलिए जाना चाहते हैं कि उन्हें काम ना करना पड़े और उनका फ्यूचर बन जाए, इसलिए वो प्रिपरेशन करते हैं और ढंग से नहीं करते हैं वो भी, और उनको जॉब नहीं मिलती है और वो कंटिन्यू रेशो बढ़ाते जा रहे हैं बेरोजगारी का। क्योंकि रोजगार हर जगह हर फील्ड में, वो स्वरोजगार क्यों नहीं करते हैं? स्वरोजगार भी तो अपना सकते हैं ताकि जिससे वो देश का और विकास कर सके। अब वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं। इसका बर्डन क्या पड़ रहा है? जो फ्रेशर्स हैं उन पर भी पड़ रहा है। क्योंकि आप सोचिए, मैंने थोड़े टाइम पहले एक वैकेंसी देखी जिसमें पीएचडी लेवल का बंदा पियोन के लिए अप्लाई कर रहा है। अब पीएचडी करने वाले बंदा पियोन के लिए क्यों अप्लाई करेगा? ये सिर्फ हमारे भारत देश में ही हो सकता है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखी जाए तो अभी हम अगर राहुल गांधी जी की बात करें, उन्होंने
देश के लिए अभी थोड़े टाइम पहले एक बोला था कि मैं एक ऐसी मशीन लाऊंगा कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, बोला था उन्होंने ये? हाँ, ऐसा हमने सुना कहीं से। तो सर ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़, अभी जो जस्ट पहले उन्होंने वो 124A हटाने की बात की, देशद्रोह, तो सर उसमें आप सबसे पहले देखिए तो अगर ये कांग्रेस नहीं लेके आई है तो हटा कैसे सकती है? ये 1859 तक ऐसा कोई एक्ट नहीं था। 1860 में ऐसा एक्ट आया जो हमारे अंग्रेज लेके आए, और 17 में से IPC की धारा में डाल दिया गया कि अगर कोई भी उसके खिलाफ, जो भारत के संविधान है उसके खिलाफ लिख नहीं सकता है, गलत बोल नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलेंगे तो हमारे देश का विभाजन हो जाएगा। इस बार कौन रिपीट हो रहा है? इस बार डेफिनेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उसके पीछे रीजन है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है देश के लिए। अब हमारे इंडिया के लोग ऐसे हैं कि उन्हें पैदा होते ही बच्चे को काम पे करवाना चाहते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और उन्हें जितना किया है इतना वो इतने टाइम में नहीं कर पाए। अच्छा, क्योंकि आप अगर उनका देखें तो सबसे पहले उन्होंने अब जो सारे विदेशी नीति अपनाई, सारे विदेश को अपनी तरफ किया। आज जो अभी हमारा जो वो अभिनंदन जी आए जेनेवा एक्ट की तहत, वो क्यों आए? क्योंकि उनको सब जानते हैं। आप ही कह रहे हैं जेनेवा एक्ट की तहत आए? नहीं, जानते हैं ना, पर वो पहले क्यों नहीं था? पहले भी तो एक्ट था ना। अच्छा। पर उसके बारे में हम नहीं जानते थे। मोदी जी आए, उन्होंने सारे देशों के साथ गठबंधन किया, सारे देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाई, महागठबंधन की महागठबंधन मतलब मैत्रीपूर्ण उनसे अपना बिहेवियर बनाया। सर मेरा नाम विवेक तिवारी है। कहाँ से हैं तिवारी जी आप? कोटा से ही हूँ सर। तो क्या कहना है आपका, आपकी सरकार कितनी जिम्मेदार रही 5 साल आपके प्रति? कैसा काम हुआ देश में, कोटा में? देश में और कोटा में अच्छा ही काम हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए हैं देश में, विदेश यात्रा की है और बहुत सारे काम किए हैं। जैसे अभी पाकिस्तान पे हमला हुआ है, पुलवामा अटैक का, और उरी के बाद भी, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ऐसे हमले हो रहे हैं और देश इसके खिलाफ लड़ रहा है। पुलवामा हमला फ़ख्र की बात है? पुलवामा के खिलाफ जो हमला हुआ है, ये हमला एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उरी के बाद। ये हमारे लिए फ़ख्र है कि क्योंकि हमारी सेना उसका बदला ले रही है, और हमको खुशी हो रही है कि ऐसी भी सरकार है। पहले तो जैसे मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ओनली एक कशाप को पकड़ा गया, उसको मुद्दा बना के उसको जेल में डाल के उसको खाना खिलाया गया। फिर एक टाइम आया कि तो अब आप ये कह रहे हैं कि सेना के मामले में सरकार मजबूत हुई है? यस सर। और कोई एक आध सरकार की मजबूती? सरकार की मजबूती, अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सही ढंग से लिए जा रहे हैं। जैसे अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया गया है। ये देखने को ही मिल रहा है। हम जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के, तो हमारे काम हो रहे हैं। अच्छा चलिए वो ठीक है। कोटा में आपको क्या लगता है, कोटा में आते हैं कि 5 साल आपके सांसद ने कैसा काम किया? हमारे सांसद ने अच्छा ही काम किया है। जैसा हमने देखा है, जैसे स्टील ब्रिज बनाया है, जिससे हमारे एरिया में जो एक्सीडेंट हुए वो बहुत कम हो गए। अच्छा, धारीवाल जी ने बनाया था। किसने बनाया था? धारीवाल जी ने। तो ये तो कह रहे सांसद ने बनाया था। काम तो पूरा हमारे सांसद जी ने ही किया है। जी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर चाहे हम कांग्रेस की बात करें या चाहे हम बीजेपी की बात करें, और हम कोटा का मूड जाने, तो कांग्रेस भी आती है और वादे करती है, और बीजेपी भी आती है और वादे करती है। चाहे हम उसको एयरपोर्ट की बात कर लें, चाहे कोटा में इतना ट्रैफिक बढ़ गया, ना तो कुछ यहाँ कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे, ना कुछ हो रहा। चाहे हम बाजार में चल जाए, चाहे हम गुमानपुरा जाएँ, रामपुरा जाएँ, नयापुरा जाएँ, वहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं हो रही। तो हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी ने नहीं किया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। कोटा का क्या मिजाज है? कोटा का बताइए आप, कोटा का क्या मिजाज है इस बार? कोटा का मिजाज अभी बिरला जी के साथ जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि मीणा जी का उतना समर्थन दिख नहीं रहा मुझे तो। पर हो सकता है कि मैं उन लोगों के साथ ना जुड़ा हूँ जो मीणा जी के समर्थक हो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ओम बिरला जीत रहे हैं? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार जैसा कि है कि मोदी को वोट दे रहे हैं लोग, किसी सांसद को नहीं। तो मोदी जी का जो प्रभुत्व है वो ज्यादा लग रहा है अभी। तो भाई साहब तो कह रहे हैं कि सरकार किसान के मामले में पूरी तरह से फेल रही सरकार। रही ना कौन सी जो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट भी है अभी, तो बीजेपी भी तो आपने बीजेपी को भी तो कहा था कि किसानों के मामले में फेल रही। उनको क्या उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, जो बता रहे थे MSP और जो उसको से लागू करना चाहिए, उस हिसाब से किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए उस फसल का। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र गुर्जर। एक मिनट सर। हाँ क्या नाम है? क्या करते हैं गुर्जर जी आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ नीट की। स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। AIPMT के स्टूडेंट हैं आप? ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या लगता है आपको कि इस बार कौन गवर्नमेंट में आ रहा है, फिर से कौन रिपीट हो रहा है? आएंगे तो हमारे मोदी जी आएंगे। आपके मोदी जी मतलब फेवरेट है हमारे तो। क्यों, क्या है मोदी जी में से कि आपके फेवरेट है? एक तो दबंग पावर है जो आप देख ही रहे हैं इस टाइम। कैसे, क्या देख रहे हैं बताइए आप, हम नहीं देख पा रहे हैं कुछ। कभी पिछली गवर्नमेंट देखा था आपने कि किसी देश के खिलाफ ऐसे खड़े रहना? नहीं देख पाए थे। और लोग बाग कहते हैं दौरे कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है?
इतनी डील करी है वो भी देखो। मेन बात आए तो ये है कि रिजर्वेशन हटा दो पहले तो। सीधी बात है, रिजर्वेशन का मतलब तो यही है कि तुम उनको आगे ला रहे हो जो पढ़ नहीं रहे, मतलब पढ़ के हम कुछ नहीं कर पा रहे। रिजर्वेशन से जो ST/SC वाले हैं, सीधी बात बोलता हूँ, पढ़ नहीं रहे। 320 में सिलेक्शन हो रहा है नीट। तो लगता है आपको मोदी जी रिजर्वेशन हटा देंगे? वो तो उन्होंने अभी तक तो ऐसा कुछ बोला नहीं है किसी रेलवे। ST/SC एक्ट बहाल किया है बल्कि। हाँ, उन्होंने तो वो किया है, लेकिन फिर भी जो देश के ऑल ओवर देखें अच्छा, कोई 3 काम जो आपको अच्छे लगे हो कि आप फिर से मोदी सरकार रिपीट करने जा रहे हैं? एक तो अभी जो अपने शहीदों के लिए कर रहे हो, सबसे मेन बात, और जो नई नई स्कीमें लाते हैं गरीब के लिए, जैसे सुरक्षा अभियान लाए। कौन सा सुरक्षा अभियान नहीं, वो स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान। हाँ। और वो भी लाए गैस चूल्हा वगैरह के जो इतने, उज्ज्वला योजना। हाँ, उज्ज्वला योजना। तो बहुत से स्कीमें निकाली हैं देखा जाए तो सबके लिए। और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में खास नहीं, क्योंकि अभी तो हम आए हैं जब हमारी ग्रेजुएशन हो रही है। उन्होंने मेरे हिसाब से तो नहीं किया है हमारे लिए कुछ। वो दे रहे हैं 72,000 भत्ता दे देंगे, कहाँ से दे देंगे भैया? 15 लाख भी तो देने का। अब वो वही जाने कहाँ से लाएंगे। वो तो बस हर ले ली में नीरव मोदी, वो मोदी, वो बस घोटाला। अब वो रफाल आ रहा है तो चलो दिए होंगे रुपए, लेकिन कितनी बड़ी सेफ्टी है? टॉप देशों में आ जाएंगे रफाल आने से? नहीं आएंगे। नहीं तो रफाल पे तो कह रहे हैं घोटाला हुआ है। हाँ, कह रहे हैं ना, तो प्रूफ तो नहीं हुआ अभी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दी जांच के। हाँ, तो प्रूफ तो नहीं हुआ ना अभी। प्रूफ नहीं हुआ है अभी। हाँ, केक की रिपोर्ट आ गई ना सर? केक की रिपोर्ट केक की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके अंदर क्लीन चिट मिल चुका है सर बीजेपी सरकार को रफाल के अंदर। दोबारा आ गया अभी, दोबारा से। अच्छा, आप कोटा से कौन जीत के जा रहा है आप ये बताइए? कोटा से तो भी सबके अनुसार तो मेरे को ओम बिरला जी लग रहे हैं। क्यों? कांग्रेस के जो कैंडिडेट है रामनारायण मीणा जी और ओम बिरला जी, इन पे फाइट लगती है आपको कि नहीं लगती? मेरे को तो नहीं लगती, एक तरफा ओम बिरला जी। आप वोटर हैं? वोटर इस साल फर्स्ट वोटर हैं आप? हाँ। अच्छा, तो फर्स्ट वोट आप, मतलब आपके हिसाब से कल फर्स्ट वोटर्स को लेके जो भी अभी बीते दिनों मोदी जी का एक बयान भी आया है, फर्स्ट वोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या आपको लगता है कि आप उस पार्टी को वोट दे पा रहे हैं जो जीतने वाली है? हाँ, मेरे हिसाब से मैं, क्योंकि रामनारायण जी का अभी तक मैंने देखा नहीं है, कुछ भी राजनीति देखी नहीं है, मतलब मेरे नहीं देखी है। कई बार विधायक और एक बार हाँ, सांसद रहे, 1997 के लगभग रहे वो, लेकिन फिर भी ओम बिरला जी को ही। थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ, ओम बिरला जी को ही देंगे। ठीक है, तो पाठक जी, क्या कह रहे थे आप? कैग की रिपोर्ट वगैरह कुछ आई है? हाँ सर, जैसे कि जांच के आदेश दिए गए थे, तो उसके कैग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें से उन्हें जो दोष थे वो हटा दिए गए थे उन पे से, और उन्हें बरी कर दिया गया था कि घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है, एक ये सूर्यकांत जी आए थे हमारे साथ शुरू में, एक बार यहीं खड़े हुए हैं। त्रिपाठी, सूर्यकांत क्या त्रिपाठी नाम है आपका? सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, तो त्रिपाठी जी बड़े भरे से लग रहे थे आप शुरू में, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, जो कोटा शहर के अंदर राजनीति में अभी चेहरा दिख रहा है, राजनीति का जो गंदा, उसको लेकर मन में थोड़ा सा रोष था, तो सामने आना स्वाभाविक है। रोज सामने निकल जाना स्वाभाविक है, और मतदान के रूप में भी निकालेंगे वैसे। क्या लगता है आपको, रामनारायण मीणा और ओम बिरला में किसका पलड़ा भारी है? देखो, मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग करता नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, ना कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि ना तो मुझे खाने को मोदी जी देंगे, ना राहुल गांधी देंगे। मेरा काम मुझे ही करना है और मुझे ही कमा के खाना है। तो किसी पार्टी के लिए तो नहीं बोलूंगा, पर जिस तरीके से ये जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं और ये जो चरित्र के ऊपर बात ऑडियो में चले जाते हैं बार बार। नहीं, तो अभी शहर का मुद्दा ही यही है, तो मुद्दों पे ही तो जाएंगे, बेमुद्दों पे क्यों जाएंगे? मुद्दा कोई विकास का है ही नहीं। विकास का मुद्दा होता तो हम विकास के ऊपर बात करते, कुछ चर्चा करते, पर कुछ है ही नहीं कुछ चर्चा के लिए सिर्फ एक ऑडियो और चरित्र के ऊपर वायरल हो रही है इस तरह की। अगर कोई विकास है तो सामने आए ना, हम उस पर बात करते हैं। कोई रोजगार दिया हो, कोई ना कुछ डगनिया स्टेशन का विस्तार करा दिया हो, कोई ना कोई 10-5 अंडर ब्रिज बनवा दिए हो, कोटा शहर के एक तरफ जोड़ दिया हो एक दूसरे शहर को। हैंगिंग ब्रिज बनवाए? हैंगिंग ब्रिज तो सालों पहले की प्रक्रिया है जो चल रही है, बड़ी मुश्किल से जाके वो हैंगिंग ब्रिज बना है, वो भी केंद्र का। उसमें कौन जीतने जा रहा है फिर कोटा से? कोटा से हमें रामनारायण जी मेरा दिख रहा है जीतते हुए अभी। आप कांग्रेस समर्थक तो नहीं है? नहीं, हम कांग्रेस समर्थक नहीं है, ना तो हम सांसद साहब के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो जो कोटा का माहौल दिख रहा है हमें अभी तक, वो क्योंकि इसमें, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मोदी को तो व्यक्ति देख ही रहा है, मोदी तो केंद्र में काम कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर
मोदी से थोड़ी ना काम पड़ेगा जनता का काम तो सांसद साहब से पड़ेगा। सांसद साहब के पास जाएंगे, ये मैं मोदी जी के पास जाऊंगा कि मोदी जी मेरा ट्रांसफर करवा दो, मोदी जी मेरे ये काम करवा दो, मोदी जी मेरी डिजायर बनवा दो, या और भी कोई फोन करवाने रहते हैं, और भी सांसद साहब से काम रहते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना। ठीक है, तो ये अपने सांसद प्रत्याशी से या सांसद से बहुत ज्यादा रुष्ट है। हाँ, आप जैसा कि अभी इनने बोला कि ऑडियो कॉलिंग, तो आप एक चीज बताइए, मिमिक्री करने वाले उसको फेक बना सकते हैं और वायरल कर सकते हैं, ठीक हो है, सकता है सही भी हो, नहीं हो सकता है ना, पर अभी दोषी साबित हुए नहीं है ना, तो हम उन्हें दोषी कैसे बोलते हैं? जबकि बात ऐसी है, जबकि बात ऐसी है, जानकारी का अभाव रहता है मतदाता को, जानकारी का अभाव है। देखिए बात ऐसी है कि अगर हम देखा जाए तो जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं सबसे पहले उन्हीं पे उंगलियां उठाई जाती हैं, और ये तो कलयुग है, आप भी जानते हैं नेचुरल की, जिसकी इमेज है उसी की गिराई जाएगी, जिसकी है नहीं उसकी क्या गिराएंगे आप, ठीक है। अगर आप ऐसे ऑडियो मिमिक्री पे चलें तो बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ दिखा जाए, जैसे फोटोशॉप से बहुत सारी चीजें एडिट हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे बड़ी चीज है कि जब तक कोर्ट भी उसे दोषी साबित नहीं मानता है तो हम कैसे मान लें? जब तक साबित नहीं हुआ तब तक आप उसे गलत नहीं बोल सकते हैं, जब वो गलत है तब गलत बोलें, आपके सामने हुआ आप उसे नहीं मान सकते। ठीक है, ये शर्मा जी हैं, ये आलोचना भी कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी की, और ये भी मानने को तैयार है कि केंद्र में आप फिर से मोदी सरकार बना रहे हैं। मोदी सरकार बना नहीं रहे, मोदी सरकार डेफिनेटली आएगी। रीजंस है क्योंकि कांग्रेस के समर्थन वाले लोग कह रहे हैं कि मोदी आएगा। अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे कांग्रेस के हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, आपने भी शायद सुना हो, तो शायद राहुल गांधी ने बोला था, आई लव मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर वो मेरे विपक्ष में बैठते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो सामने वाला विपक्षी दावेदार इतना अच्छा हो सकता है तो हम उसे प्रधानमंत्री वापस क्यों ना चुन ले? आप खुद सोचिए इस चीज को। अच्छा, बात अगर की जाए तो जिसे हम विपक्ष में बिठाना चाहते हैं हम उसे सीधा सत्ता में ही क्यों ना ले लें वापस। और अगर मोदी देखा जाए तो जो 48 साल में दूसरी सरकार नहीं कर पाई है, मोदी ने 5 साल में उसका बहुत अच्छा कर दिया है। नौकरी मिली आपको? देखो अगर आप नौकरी के ऊपर जाएंगे तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पहली चीज नहीं कर रहा हूँ। मेरा माइंड सेट है बिजनेस करना, और मेरा बिजनेस भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आप लाइफ में सिर्फ एक नौकरी को ही अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो आप देश का विकास कैसे करेंगे? आजकल के युवा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, ना वो बिजनेस करना चाहते हैं, ना वो कुछ और करना चाहते हैं, सिर्फ डिग्रियां लेना चाहते हैं, और डिग्रियां भी नाम मात्र की है। अच्छा, और जैसा कि अगर हम देखा, ये शर्मा जी हैं, इनका नाम ऐसे विकास था, और ये त्रिपाठी जी हैं हमारे। कई सारे लोगों को हमने आपको दिखाया कि यहाँ की जो जनता है वो क्या सोचती है अपने सरकार के प्रति, कितनी जनता को लगता है कि सरकार कितनी जिम्मेदार है, 5 साल में सरकार ने कैसे काम किया। हमने ये भी दिखाया कि यहाँ के जो लोकल एमपी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीजेपी को चाहे कांग्रेस के हों, उनके बारे में कोटा की जनता क्या सोचती है, नोटबंदी, जीएसटी, रफाल जैसे कई सारे मुद्दों पर लोगों का क्या कहना है। मीडिया हाउस राजस्थान का ये खास कार्यक्रम जनता जनार्दन, जिसके तहत हम आपको अलग अलग शहर गली नुक्कड़ों में जाके ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार के प्रति आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं और बाकी जनता क्या सोचती है। इसी कार्यक्रम के तहत हम आगे भी जल्दी आपके पास आएंगे। बहुत जल्दी हम कोटा, बूंदी और इसके आसपास की जितनी भी लोकसभाएं हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। 29 अप्रैल को राजस्थान में मतदान होना है, तो आप अपना नंबर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, अपना लोकेशन दे दीजिए और अपना नाम दे दीजिए। जब हम वहाँ पे आएंगे तो हम आपको ज़रूर कॉल कर लेंगे, और इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपको ये पता चल सके, आपके साथियों को ये पता चल सके कि आपकी सरकारों के प्रति, आपके जनप्रतिनिधि और आपके आने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रति आम जनता क्या सोचती है। धन्यवाद।